Dear viewers, Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 1 of ninth class mathematics. Let's start the chapter 1. In first exercise we will discuss some basic concepts related to the exercise number 1, just like definition of a matrix, etc. Let's first discuss some concepts. Important information here. Idea of matrices was given by the author Cayley and English mathematicians of 19th century who first developed the theory of matrices in 1858. इसके जो important points हैं वो highlight कर दिए गए हैं, जो आप याद रखने के लिए हैं कि author Cayley जो है वो matrices theory उसने डेवलप की थी. यूजेस ऑफ मैट्रिसेस हैं. आपके पास मैट्रिसेस कहाँ यूज़ हो रहे हैं? मैट्रिसेस दे आर यूजिंग in every field of life, mathematics, physics, stat, etc. So computers, economics, geology, in sports, etc. In banking system, they are using everywhere to calculate or perform different tasks. What is the matrix? Definition: a rectangular array of formation of collection of numbers. Say we have numbers 0, 1, 2, 3, 4 and 7. जब इन नंबर्स को हमारे पास नंबर्स हैं, इनको हम एक ख़ास फॉर्मेट में अरेंज कर देते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म के अंदर, मीन रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म के अंदर, तो आपके पास उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स. सपोज इनको हमने अरेंज कर दिया, जो हमारे पास नंबर्स थे उनको हमने अरेंज कर दिया है 1, 1, 3, 4 एंड देन नेक्स्ट इन दिस फॉर्म द रेक्टेंगल, और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? एंड देन इनक्लोज बाय द ब्रैकेट इज सेड टू फॉर्म ए matrix. So what does it mean? Let's see. Here are the numbers that we have then enclosed in bracket. Now it's called a matrix. नंबर्स को जब रेक्टेंगुलर नंबर्स को आप उसकी ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है. लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स. हियर आर द सम एग्जांपल्स. दीज आर मैट्रिसेस. ये जो आपके पास नीचे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे मैट्रिसेस ही हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स के. वो ऑर्डर्स क्या होता है इसके हम बाद में बात करें. Other important information terms the real numbers used in the formation of matrices as entries or elements of the matrix. जो हम numbers use करते हैं matrices को बनाने के लिए, जो matrices के अंदर जो number लिखते हैं उनको हम उसकी entries भी कहते हैं और elements भी matrices कहते हैं. Let's discuss an example. Here is a matrix. और इसमें कौन सी इसकी entries और elements होंगे? All these are elements and entries of a matrix. इनको हम मैट्रिक्स एंट्रीज भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं. द सेकेंड थिंग इज द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी. जो मैट्रिसेस को नेम मैट्रिसेस का जो यूज़ किया जाता है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ए बी सी के तौर पर. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ए बी एंड सी, all these are different type of matrices. उनके साथ आप देख सकते हैं उनके नेम जो है कैपिटल, फर्स्ट का कैपिटल ए है, सेकंड का कैपिटल बी और थर्ड कैपिटल सी नेम है. तो ये मैट्रिसेस को नेम देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. रो. द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज ऑफ द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर दो तरह की एंट्रीज आपके पास होती हैं और उनको आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली. जो हॉरिजेंटली एंट्रीज जो आपके पास होंगी उनको हम क्या कहेंगे? रोज कहेंगे. लेट कंसिडर एन एग्जांपल. इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज एज शोन R1, R2 एंड R3 ऑफ द मैट्रिक्स. व्हाट डज इट मीन? लेट्स सी. हम इसको देखते हैं कि कौन सी चीज़ों को, जो आपके पास कौन से एलिमेंट्स, इनको रो का नाम दिया गया. नंबर 1, दिस इज कॉल्ड द रो नंबर 1 एंड दिस इज रो नंबर 2 एंड दिस इज रो नंबर 3. All these are rows 1, row 2 and row 3. horizontally इनको जो है ना वो आप रिप्रेजेंट करते हैं. columns, all the entries presented in the vertical way are called columns of the matrix. in the matrix, जैसे आपके पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स B है, उसके अंदर आपके पास कहता है कि उसके अंदर शोन है कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है. जिस तरह से हॉरिजेंटल जो आपके पास हैं उनको हम रोज़ का नाम देते हैं, तो वर्टिकल्स को हम कॉलम्स का नाम देते हैं. एंड लेट्स सी व्हाट आर द कॉलम्स. दिस इज कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 एंड here is the column number 3. These are called the columns. Horizontally are called the rows and vertical are called the columns of a matrix. Note one thing, all the rows have the same number of elements. ये बात याद रखने वाली है कि जितनी भी रोज़ होंगी, अगर फर्स्ट रो में 5 एलिमेंट्स हैं तो
सेकंड में भी 5 होंगे, थर्ड में भी 5 होंगे। ये नहीं हो सकता कि एक रो के अंदर एलिमेंट कुछ और हों, दूसरी की जितनी भी रोज़ होंगी उनके एलिमेंट्स सेम होंगे। इस तरह से ये जो चीज़ है वो कॉलम्स के लिए भी है। एक कॉलम के अंदर जितनी एंट्रीज़ हैं आपके पास वो उतनी, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अगर कॉलम में 3 एलिमेंट्स हैं तो सेकेंड में भी 3 होंगे, अप टू सो ऑन। इस तरह से हाँ, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइड ऑर्डर्स। जो रोज़ और कॉलम्स हैं जब उनको वो स्पेसिफाई करती हैं कि उस जब आपके पास मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या है। इफ़ ए मैट्रिक्स एम, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम, उसमें एम रोज और एन कॉलम्स एंड देन इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। रोज, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे तो वो उसका ऑर्डर स्पेसिफाई हो, उसका ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। लेट डिस्कस सम एग्जांपल्स। हियर इज द मैट्रिक्स एम। कितनी रोज हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हम इसको लिखेंगे, इसकी रोज लिखेंगे, रोज इसके यहाँ 2 एंड कॉलम इसके क्या है 3। इस ऑर्डर ऑफ एम इज 2/3। फर्स्ट हमने रोज लिखनी है और सेकंड हमने कॉलम्स को लिखना है। हेयर इज द एन अदर मैट्रिक्स एन, और इसमें आप देखें जैसे रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं आपके पास। तो इसको हम क्या कहेंगे, द ऑर्डर ऑफ एन इज़ 3/3। ये एक और मैट्रिक्स पी है जिसमें आप देखें तो आपके पास रो 1 है, कॉलम 1, 2 एंड कॉलम 3 कॉलम्स हैं इसमें। तो इसके आपके पास ऑर्डर ऑफ पी विल बी दैट इज़ 1/3, 1 रो एंड 3 column. Here is another example. A is equal to 1 minus 4, 3, 2. How many columns are there? Yes, there are 2 columns and 2 rows in A. And then what will be the order of A? The order of A will be 2/2. Equal matrices. Let A and B be the 2 matrices. Then A is said to be equal to B and is denoted by A is equal to B. नंबर 1, 2 मैट्रिसेस को हम कब इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। नंबर 1, उसकी पहली बात क्या होनी चाहिए आपके पास, ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। ए का ऑर्डर बी के इक्वल होना चाहिए। एंड नंबर 2, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग मीन फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल और सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल हो, तो फिर आपके पास वो क्या कहलाते हैं, इक्वल मैट्रिसेस। लेट कंसीडर सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल है आपके पास ए एंड बी आर द इक्वल मैट्रिसेस। हेज ए हेज बी। आप देखें 3 जो है उसके अंदर, दूसरे के अंदर 3 को हम कैसे लिखते हैं, 2+1, जबकि इधर 2 लिखा हुआ, उधर क्या लिखा हुआ है 4-2। ऑर्डर ऑफ ए वो आपके पास 2/2 है। ऑर्डर ऑफ बी इज़ आल्सो 2/2। और ए का भी ऑर्डर आपके पास क्या है, 2/2 है। बी का ऑर्डर भी क्या आपके पास है, दैट इज़ 2/2। तो ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी and their corresponding elements are equal, thus A is equal to B। ऑर्डर भी सेम है और उनकी corresponding entries भी फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड, दैट इज दे आर द इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की एक और एग्जांपल हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। हमारे पास ये एक L मैट्रिक्स है, दूसरा M है। L का आपके पास ऑर्डर क्या है, 2/2। M का ऑर्डर भी क्या है, 2/2। बोथ हैव द ऑर्डर ऑफ L इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ M। और द इक्वल मैट्रिसेस, no, they are not the equal matrices. Why? Look here, these 2 elements are not same, not equal, therefore they are not, the order is same but corresponding entries are not equal, therefore these are not equal matrices. Consider another example. P हमारे पास है जी, और P का ऑर्डर क्या है, 2/2। Q का ऑर्डर क्या है हमारे पास है, 2/3। और these equal matrices? No. Why? Because order of P is not equal to order of Q, और P और Q इसलिए equal नहीं है।